नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो हस्त विज्ञान की क्षेत्र की अगली श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विवाह रेखा कौन सी होती है और इसे कैसे देखा जाता है। इससे पहले हमने आपको हथेली पर मुख्य रेखाएं और पर्वतों के बारे में बताया था, तो वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे भी इस वीडियो का लिंक है, आप चाहें तो वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब बात करते हैं हम हथेली में विवाह रेखा की। हम विवाह रेखा से जान सकते हैं कि आपका विवाह होगा या नहीं, कितने विवाह होंगे, पति और पत्नी में प्रेम रहेगा या नहीं, दो में से कौन किसकी मृत्यु पहले होगी, या फिर कौन किसे धोखा देगा, तलाक होगा या नहीं, ये सब कुछ हम आपको कुछ पॉइंट में बताएंगे। बहुत ही आसान शब्दों में आप इसे जान सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हथेली पर विवाह रेखा कहाँ होती है? कनिष्ठा उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर बुध पर्वत पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उसे विवाह रेखा कहते हैं। हथेली पर विवाह रेखाओं की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यहाँ तक कि 4 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 4 विवाह होंगे, इसका मतलब ये होता है कि इसमें से जो सबसे पुष्ट और मजबूत सुंदर रेखाएं होती हैं वही विवाह रेखा कहलाती है। अन्य रेखाओं का मतलब ये होता है कि या तो आपके इतने प्रेम संबंध रहेंगे या फिर आपके विवाह की बातचीत चलकर टूट सकती है। विवाह रेखा के अलावा वैवाहिक सुख के लिए हथेली में चंद्र, शनि, मंगल, गुरु और शुक्र पर्वत और अन्य रेखाओं की स्थिति को भी विचार किया जाता है, इसलिए केवल विवाह रेखा से ही परिणाम नहीं निकाल सकते। तो आइए हम विवाह रेखा के संबंध में कुछ खास बातें बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि विवाह रेखा छोटी और हल्की है तो व्यक्ति को अपने रिश्तों की परवाह नहीं होती। कमजोर रेखा अल्प समय के लिए प्रेम संबंधों को व्यक्त करती है। हथेली में विवाह रेखा का चौड़ा होना विवाह रेखा के प्रति कोई उत्साह न होने का संकेत भी देता है। विवाह रेखा के अंत में कई भागों में बढ़ जाती है तो ये भी दुखी दाम्पत्य जीवन का संकेत होता है। आखिरी में दो मुखी विवाह रेखा दाम्पत्य जीवन में कलह युक्त बनाती है। विवाह रेखा के उद्गम पर द्वीप का निशान हो तो वैवाहिक सुख में विघ्न डालता है, जबकि विवाह रेखा पर एक से अधिक द्वीप संतान सुख से वंचित भी कर सकता है। द्वीप का होना प्रेम में बदनामी का भी संकेत होता है। विवाह रेखा में झुकाव हो और उस झुकाव पर क्रॉस बना हो तो पति और पत्नी की आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है या फिर प्रेम संबंध शीघ्र समाप्त हो सकता है। विवाह रेखा पर काला धब्बा इस बात की जानकारी देता है कि जातक को पत्नी का सुख का अभाव रहेगा। यदि ये रेखा गहरी और लंबी होती है तो व्यक्ति अपने रिश्तों को महत्व देता है और वह सचमुच में ही प्रेम करता है। खंडित विवाह रेखा प्रेम या दाम्पत्य जीवन में विरह का संकेत देती है। अगर ये रेखा दोनों हाथों में खंडित है तो विरह के प्रबल योग बनते हैं। खंडित विवाह रेखा जीवन के मध्य काल में पत्नी से वियोग भी देता है। ये योग पत्नी की मृत्यु होने या तलाक होने का बनता है। अगर हथेली पर दो पुष्ट विवाह रेखा बन रही हैं, तब ये मान लेना चाहिए कि व्यक्ति के 2 विवाह हो सकते हैं। अगर विवाह रेखा को कोई अन्य रेखा काट रही है तो या फिर आड़ी रेखा से विवाह रेखा कट रही है तो वैवाहिक जीवन में नुकसान होने के संकेत मिलते हैं। विवाह रेखा से स्टार्ट होकर कोई पतली रेखा हृदय रेखा की ओर जाए तो दोनों का साथ जीवन भर बना रहता है। ये एक अच्छी रेखा मानी जाती है। अगर विवाह रेखा का झुकाव कनिष्ठा की यानी कि छोटी उंगली की तरफ होता है तो जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले हो जाती है। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा को क्रॉस बना के काट दे या चीरती हुई निकल जाए तो ये विवाह तलाक का योग दर्शाती है। जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा हृदय रेखा के नीचे होती है उनका विवाह ज्यादातर नहीं हो पाता। 2 हृदय रेखा वाले व्यक्ति का भी विवाह नहीं होता है। विवाह रेखा अगर सूर्य रेखा को स्पर्श करके नीचे की ओर चली जाए तो ये बेमेल विवाह के भी संकेत देता है।
मंगल रेखा से आकर कोई रेखा विवाह रेखा को स्पर्श करे तो विवाह का सुख नहीं मिलता। अगर विवाह रेखा साफ, स्वच्छ और सीधी होकर सूर्य रेखा की ओर तक जाती है तो ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है, बहुत शुभ होती है। ऐसे लोगों का विवाह एक संपन्न परिवार में होता है। इस प्रकार विवाह रेखा के पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं, जो बहुत डीपली ही जाना जा सकता है। हमने आपको इस वीडियो में मुख्य बातें बताई हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।